हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवम एंटरटेनमेंट चैनल पर। आज हम लोग माइंड मैप के थ्रू क्लास 9 का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको समझेंगे। एक ही वीडियो में आधा लेक्चर अपना खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले समझ लेते हैं रेवोल्यूशन क्या होता है। तो रेवोल्यूशन उसे कहते हैं जब किसी कंट्री में लोगों के बात को नहीं माना जाता है, तो लोग राजा से लड़ाई करते हैं, तो उसी को कहते हैं रेवोल्यूशन। तो ऐसे ही स्टार्ट होता है फ्रांस का रेवोल्यूशन। एक ऐसा समय आता है कि जुलाई 1789 को जो था फ्रांस का रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। वह एक पेरिस सिटी था, उस सिटी से फ्रांस का जो रेवोल्यूशन होता है स्टार्ट होता है 40 जुलाई 1789 को। तो जो पेरिस की सिटी था, पेरिस का सिटी, वहाँ पे जो किंग थे, फ्रांस के किंग थे लुइस 16। तो लुइस 16 क्या कहते हैं कि ट्रॉप्स को आदेश देते हैं, कमांड देते हैं कि आप लोग जाइए पेरिस सिटी पे, देखिए वहाँ पे कैसा क्या चल रहा है। तो उसी सिटी से, शहर से कुछ लोग रूमर फैला देते हैं कि जो राजा है वह ट्रॉप्स को भेजा है सिटी पे फायर करने के लिए। तो यह बात सुन के वहाँ पे जो लोग थे 7,000 लोग वहाँ पे जुटते हैं और वहाँ पे जुट के एक राजा के टाउन हॉल के सामने जाके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वह लोग मिलिटिया बनाते हैं। मिलिटिया बनाने के बाद वह लोग गवर्नमेंट जो बिल्डिंग था उसको तोड़ देते हैं और वहाँ पे आर्म को सर्च करते हैं, खोजते हैं। उसके बाद उस ग्रुप में से 100 लोग जो है वेस्टाइल जेल पे जाते हैं। वेस्टाइल जेल पे एकदम जाके वहाँ पे एकदम पूरा बर्बाद कर देते हैं। वेस्टाइल जेल के तोड़ फोड़ कर देते हैं। वहाँ से बंदूक और बम बारूद गोला जो था उसको ले लेते हैं। उसके बाद वह जो वेस्टाइल का कमांडर था उसको भी मार देते हैं। वहाँ पे जो प्रिजन्स थे उनको रिलीज कर दिया जाता है। यह है फ्रांस रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम लोग समझते हैं ये जो इतना प्रोसेस हुआ, इतना जो लड़ाई हुआ, यह सब कब हुआ और किस कारण से हुआ। तो हम लोग चलते हैं 18वीं सेंचुरी के पहले। तो जब 18वीं सेंचुरी के पहले लुइस 16 फ्रांस का किंग बनता है 1774 में, और उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो पत्नी थी, उनका नाम था मैरियन एंटोनीट। मैरियन एंटोनीट थी। अब बताइए, तो ऐसे राजा था, तो राजा जो था अपने मैरियन एंटोनी के लिए एक महल बनवाता है और उसको सजाने में बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है। और ऊपर से जो लुइस 16 था, जब वह फ्रांस का किंग बनता है तो उसका जो ट्रेजरी था, वहाँ पर जो धन था वह खाली हो चुका था। उसको खाली करने वाले थे पुराने शासक। तो ऐसे ही जब लुइस 16 अपने मैरियन एंटोनी के लिए वर्साइल को मेंटेन करने लगा, उसमें सारा पैसा ख़त्म हो गया। और जो लुइस 16 था वह 13 कॉलोनियल को, अमेरिका के 13 कॉलोनियल को मदद करना था उसको इंडिपेंडेंट दिलवाने के लिए। और भी अदर वर्क्स थे जिसे करना था, जैसे कि यूनिवर्सिटी को मेंटेन करना था, गवर्नमेंट स्कूल्स को मेंटेन करना था, ऑफिसर्स को मेंटेन करना था। तो यह सब कारण है जिसकी वजह से लुइस 16 को क्या करना पड़ा, टैक्स को इंक्रीज करना पड़ा। तो फ्रांस में जो सोसाइटी थी, 3 तरह के सोसाइटी थे, जिसमें पहला था फर्स्ट स्टेज, उसमें क्लेर्जी आते थे। उसके बाद सेकंड स्टेज था जिसमें नोबेलिटी आते थे, और जो थर्ड था उसमें कॉमन पीपल आते हैं। तो लुइस 16 क्या किया, जो गरीब वाले थे, कॉमन पीपल थे, उन पे टैक्स को इंक्रीज कर देता है। अब जब उन पे टैक्स इंक्रीज हो गया तो जो वहाँ के थर्ड पीपल वाले थे, कॉमन लोग थे, वह लोग नाराज़ हो जाते हैं। अब बताइए, जो गरीब है जो गरीब है उसके ऊपर अगर और टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, नाराज़ तो होंगे ही। तो ऐसे यह लोग नाराज़ होते हैं। तो यही था 18 सेंचुरी के पहले का बात। जब यह लोग नाराज़ हो जाते हैं तो यही आता है क्या कि 40 जुलाई 1789 को जो फ्रांस का रेवोल्यूशन होता है यहीं से स्टार्ट होता है। क्या होता है कि जब लुइस 16 ट्रॉप्स को सिटी में भेजता है देखने के लिए, तो नाराज थे वहाँ के लोग, कॉमन लोग। तो उसी में से कोई रूमर फैला दिया था। तो रूमर फैलाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 7,000 लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद टाउन हॉल के सामने आके मिलिटिया जुड़ा किए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को
तोड़ फोड़ किए, यही सब किए। उसके बाद वहाँ से बारूद गोला ले लिए, वहाँ पे कमांडर को मार देते हैं, प्रिजन को रिलीज कर देते हैं। तो यही प्रोसेस है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।